टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और अदरवाइज ऑफ द सीरीज। आपको यहाँ पर दो सीरीज गिवन है, -1 raised to the power n with in product n एंड सेकेंड इज sin n π/3। तो यहाँ पर ये जो दो सीरीज गिवन है उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात करी गई है। तो हम वन बाय वन करते हैं इसको। तो पहले जो हमें सीरीज गिवन है उसके अगर मैं टर्म्स देखता हूँ तो ये क्या है, -1 +2, फिर 3 रखेंगे तो माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पर 3। तो ऑल्टरनेटिंग पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर टर्म्स आपकी आती जाएंगी इस तरह से। तो ये हमारा फर्स्ट के लिए है। और अगर मैं इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन की बात करता हूँ, यानी कि सीक्वेंस एस एन, जहाँ पर एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो यहाँ पर अगर मैं S1 की बात करता हूँ तो वो आता है -1। S2 की बात करता हूँ तो फर्स्ट टू टर्म का सम क्या हो जाएगा, +1। और अगर S3 की बात करता हूँ तो फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना हो जाएगा, -2। और अगर मैं बात करता हूँ S4 की तो यहाँ पर आएगा ये +2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपकी SN सीक्वेंस यहाँ से जनरेट हो रही है, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, -1 +1 -2 +2 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर मैं इसकी दो सबसीक्वेंस बना लेता हूँ, एक नेगेटिव से और एक पॉजिटिव टर्म से, ये दो सबसीक्वेंस होंगी। तो ये जो सबसीक्वेंस होगी, एक जाएगी -इन्फिनिटी को, एक जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है इसकी दो डिफरेंट लिमिट्स हैं और वो भी फाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट। साथ ही साथ ये बाउंडेड भी नहीं है, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट होती तो बाउंडेड ये किसी ना किसी नंबर से होती। तो नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड, सो नॉट कन्वर्जेंट। अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ही बाउंडेड नहीं है या कन्वर्जेंट नहीं है तो सीरीज भी नहीं होगी। यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो बिहेवियर होता है वही सीरीज का होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड की। तो जो सेकंड हमारी सीरीज है वो समेसन साइन n π/3, ये है n वेरी कर रहा है आपका 1 से इन्फिनिटी की ओर। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर π/3 यानी कि साइन 60। तो इसका वैल्यू जो आएगा आपको, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऐसे ही फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 62 × 120 यानी कि 90 + 30 cos 30। और cos 30 का जो वैल्यू होता है, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका आएगा √3/2। फिर साइन 180, यहाँ पर साइन 180 जीरो होता है, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर आके 180 पर ये जीरो हो जाता है। फिर आप इससे जाएंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो फिर से आपका जो आएगा यहाँ पर टर्म वो नेगेटिव का आएगा। और यहाँ पर साइन 180 + 60, साइन 180 + 60 यानी कि साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और वो नेगेटिव में आएगा तो -√3/2। फिर ऐसे ही यहाँ पर 120 हो जाएगा, तो साइन 120 का वैल्यू हमने पहले ही निकाला था तो वो भी √3/2 और ये भी निगेटिव में आएगा। फिर यहाँ से ये 2π हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो आपने इस तरह से देखा कि ये जो टर्म्स आ रही हैं हमारी वो किस तरह से आ रही हैं, √3/2, 3/2 0, फिर -3/2, -3/2 0, और इसी तरह से ये चलेंगी पॉजिटिव निगेटिव में। यानी कि आपका 3 का सेट इस तरह से चल रहा है, √3/2, 3/2 0, -3/2, -3/2 0, फिर से पॉजिटिव वाली आ जाएंगी और इसी तरह से, मतलब ये सेट में चल रही है एक तरह से। तो आप अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का बिहेवियर चेक करते हैं, क्योंकि उसी से हम बताएंगे कि इस सीरीज का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर S1 अगर मैं देखता हूँ तो इन दो का फर्स्ट टर्म ओनली यानी कि √3/2। अगर मैं S2 देखता हूँ यानी कि फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि √3, क्योंकि ये √3/2 तो यानी कि √3। और फर्स्ट 3 का सम देखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो भी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं S4 देखता हूँ, S4 क्या मिलेगा मुझको, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा मुझको
√3/2। तो और S5 अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा S5। तो आपने देखा इसका जो चल रहा है वो किस तरह से आपका चलेगा। जो आपके एस एन सिक्वेंस यहाँ से जनरेट होगी सेकंड के लिए जो एस एन सिक्वेंस होगी वो होगी √3/2, √3, √3 और फिर √3/2, फिर 0, इस तरह से चलेगा। और यही टर्म्स आपस में मतलब बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। तो ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से जो सीक्वेंस यहाँ से बनी है वो कुछ इस तरह से बन रही है। अगर मैं इसके लिमिट सुपीरियर लिमिट सुपीरियर क्या होगा, इन्फिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एस एन। और सुप्रीमम इसका क्या है, √3। इस सेट का सुप्रीमम क्या है, √3। और √3 का इन्फीमम क्योंकि कांस्टेंट है तो ये √3 ही आ जाएगा। ऐसे ही लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा इसका, लिमिट इन्फीरियर यहां पर आएगा ये 0, क्योंकि ये क्या होगा, इन्फिम सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम वैल्यूज, इन्फीमम ऑफ एस एन। और इन्फीमम क्या है इसका 0, इस सेट का इन्फीमम क्या है 0, और इसका 0 0 का सुप्रीमम क्या हो जाएगा 0 ही। तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर इसके दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट होती, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती तो इसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम होते, लिमिट इन्फीरियर। क्योंकि अगर कोई सीरीज या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होते, क्योंकि हम तो यहाँ पर एस एन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एस एन की बात कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के लिए अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर जो होती है लिमिट को अप्रोच करती है, जो लिमिटिंग वैल्यू होती है सीक्वेंस की। और यहाँ पर वो डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर जो दिया था ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट वाली कन्वर्जेंट है ना ही सेकंड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाइदर फर्स्ट वन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाइदर फर्स्ट वन नॉर सेकंड कन्वर्जेंट।